को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने अपने संसार का ताना बाना जो है सो वो कहानियाँ स्टार्ट कर दिया है और पहली कहानी जो है सो मैंने कंप्लीट कर दी है, ना रूप ना रंग बन बैठी में। मतलब ये जो कहानी मैं इसमें रख रही हूँ दोस्तों, ये समाज में जो कुरीतियाँ हैं, ये समाज में जो रोज़ के जर्रा में लोग ऐसे एक दूसरे से मतलब पेश आते हैं, उसी को दिखाते हुए मैंने इसे लिखा है। तो अब दूसरा कहानी जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ वो है विधवा की बेटी। तो अब दूसरा कहानी है ये, तो ये मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। अब देखिए इसके कितने भाग बनते हैं। तो इसका फर्स्ट एपिसोड आज मैं रख रही हूँ कि विधवा की बेटी। अंधेरा घिर आया था। जानकी जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम उठाते हुए अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, पर बार बार उसे रुकना पड़ रहा था। एक तो उम्र हो चली थी, ऊपर से आज थैली भी भरी थी। आज सब्जी कुछ ज़्यादा ही सस्ती मिल गई थी, इसलिए उसने झोला भर लिया था। वो जानबूझकर शाम घिरने के बाद ही हटिया जाती थी, क्योंकि हाट उठने के वक्त लोग सस्ते में सब्जी दे देते थे। जानकी अपने में ही खोई अपने डेरे की ओर बढ़ी चली जा रही थी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे पीछे दो औरतें आपस में शायद उसके बारे में ही बातें करती आ रही है। पहले तो उसने इस पे ध्यान नहीं दिया। वो जानती थी कि उसके पीठ पीछे और कभी कभी दिल दुखाने के लिए मुंह पे भी लोग जो है सो से अनाप शनाप सुना देते हैं। कभी कभी तो जानबूझकर अतीत के बारे में पूछते हैं और उसके दुख भरे किस्से सुन करके हंसते हैं। इसलिए अब उसने जो है सो इधर उधर बैठना बंद कर दिया था, अपने काम से काम रखती थी। वैसे ये दोनों क्या बोल रही है सुनूं तो जरा। मन में तो उत्सुकता जगी जाती है, सो उसके मन में भी उत्सुकता जगी। सो कान लगाकर सुनने लगी। दोनों बोल रही थी विधवा है, पर ठाठ तो देखो, रंगीन कपड़े भी पहनती है। दूसरी कह रही थी अरे सुना है 25 वर्ष में ही विधवा हो गई थी, इसलिए शायद रंगीन कपड़े पहना दिए होंगे घर वाले उस वक्त। वो सब तो ठीक है, पर अब तो 45-50 की हो गई होगी। अब तो दिमाग से काम लेना चाहिए। छोड़ो ना, हमें क्या। सुनते हैं मायके और ससुराल वाले दोनों में से कोई भी नहीं आता जाता है मिलने जुलने। हाँ, सबने जो है सो इन लोग से पल्ला झाड़ लिया है। इतने बड़े घर में रहती है, पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास, कुछ पता नहीं क्या गुल खिलाती है ये दोनों माँ बेटी। माँ विधवा और बेटी तलाकशुदा। हम देखते हैं 3-4 बजे घर से निकलती है, रात में लौटती है, छत से सब दिखता है। जानकी को और ना ही सुना गया, आंखें डबडबा गई। जल्दी से गेट खोली और सीढ़ी चढ़ के जो सो घर पहुंच गई। ग्रिल लगाने मुड़ी तो दोनों औरतें हंस रही थी। कैसी है, बाहर है दुनिया। उसने गुर्रा करके उन दोनों को देखा और अंदर आ गई। लगता है इसने हमारी बातें सुन ली। तो दूसरी बोल रही, करे सुनने दो, सुनाने के लिए तो हम बोल रहे थे। कौन सा हमें उसे दोस्ती करनी है, उसके घर चाय पीनी है। सच का बहन, ये विधवा और इसकी विधवा की बेटी, इन दोनों से जितना दूर रहो उतना अच्छा। हाँ, हम भी बाल बच्चेदार हैं, पति भी है और जवान बेटा भी। ना बाबा ना, मैं तो कभी दोस्ती नहीं करूँगी। चलो घर आ गया। हाँ ठीक है, चल सवेरे मिलेंगे। हाँ ठीक है। इधर जानकी अपने घर में जो है सो घर में माफ़ करना देवा, हटिया के दिन तुम्हें दिया बत्ती दिखाने में देर हो जाती है। सोचती हूँ संझा दे के जाऊँ, पर जलता दीपक छोड़ करके घर में जाने से डर लगता है। एक बार भुगत चुकी हूँ, वो तो समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जरा आप ही सबक कर लिया करो। जानकी अपने में बड़बड़ाती हाथ पर धोए, संझा बाती की और फिर सब्जी धो करके फ्रिज में रखे, आटा गूथा और खाना बनाने लगी। रात के 8 बज गए थे, चांदनी अब तक नहीं आई थी। वो बार बार अंदर बाहर कर रही थी, तभी चांदनी आती दिखी। वो झट चाबी लेकर के नीचे गई। उसके आते वो फट से नीचे सीढ़ी का दरवाज़ा, बरामदा सब बंद कर देती थी। हाँ बता, काहे देर हो गई। अरे वो आंटी 3 महीने से पैसा नहीं दे रही थी, आज देंगे कल देंगे, इसलिए आज उठी ही नहीं। अंकल आए तो बता दिया कि 3 महीने से पैसा नहीं मिला है। बच्चों ने भी मदद की। हाँ पापा दे दो ना, दीदी की पढ़ाई से इस बार देखो ना कितने अच्छे नंबर आए हैं। हाँ ठीक है, तनख्वाह मिल गई है, अभी देता हूँ। ये देखो पूरे 3000, अच्छे से रख लो, मैं पैर हाथ धो लेती हूँ। आज तो हटिया था माँ, हरा सब्जी लाई होगी। हाँ क्या बनाया है। भिंडी का भुजिया और नेनुआ का
सब्जी दाल डाल के, तुम्हें पसंद है ना? हाँ चल माँ, फटाफट खिला दे, मैं हाथ पैर धो के आती हूँ। चांदनी गप गप खाना खाया। जानकी उसे निहारती रही। सप्ताह में 2 बार हाट लगता था, पर पैसे के अभाव के कारण जानकी एक ही बार हाट जाती थी। 2-3 दिन ही हरा सब्जी खा पाती थी, बाकी दिन बस आलू के पे ही गुजारा करना पड़ता था। क्या देख रही है तू भी खा लेना, ठंडा हो जाएगा। हाँ, दोनों माँ बेटी खाकर अपने अपने कमरे में सोने चली गई थी। चांदनी दिन भर की थकी थी, सो तुरंत नींद आ गई थी, पर जानकी के आंखों से नींद जो है सो कोसों दूर थी। वो न चाहते हुए भी अतीत में खोती चली गई थी। उसका पति 4 भाई था, चारों ने सबसे बड़ा सारी जिम्मेदारी उसी पे थी। जानकी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, कभी सुख नहीं मिला था बेचारी को। उसके चाचा चाची ने जैसे तैसे उससे और उसके दोनों भाइयों को पाला पोसा था। उसकी शादी कर दी थी, बस यही बहुत था। दोनों भाई पढ़ लिख कर छोटे मोटे कलर की रानी बन गए थे, फिर चाचा चाची से हिस्सा लेकर उसे बेच करके चलते बने थे। वो सबसे छोटी थी। दोनों भाई कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसे कुछ भी पता नहीं था। जब तक रोहित चांदनी के पिता जिंदा थे तो वो लोग कभी कदार आ जाते थे, पर उसके मरने के बाद तो जैसे सारे नाते रिश्तेदार इस तरह से गायब हो गए थे मानो गधा के सिर से सींग। वो 16-17 की ही थी जो शादी हो गई थी। पति पे ढेरों जिम्मेदारी थी जिससे वो बाप बनना नहीं चाहता था। फिर जानकी छोटी भी थी, क्लर्क था उसका पति, वो भी सरकारी ऑफिस में, ढेरों ऊपर की कमाई होती थी। पूरे 7 साल नौकरी करने के बाद जब 30 का हो गया था तब जाके उसने शादी की थी। वो भी इसलिए क्योंकि बाकी भाइयों की भी उम्र जो है सो वो शादी की हो चुकी थी। रोहित ने जानबूझकर गरीब, मजबूर और अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की थी ताकि वो कब्जे में रह सके, उसके जिम्मेदारियों में अड़ंगा न लगाए। ससुर सरकारी मास्टर था, रिटायर हो चुका था, नंदे नहीं थी। तीनों देवर बस 1-2 साल के ही उसके पति से छोटे थे। सास बताती थी कि 5 साल में चारों हो गए थे। रोहित के शादी होते ही 2 साल के अंदर तीनों भाई की शादी हो गई थी। सभी अपने अपने शहर में शिफ्ट हो गए थे। वो बेचारी सास ससुर की सेवा में जुटी रहती, पति गधा मजदूरी करता रहता। भाई लोग आते तो सबों की तीमारदारी वही करती, नौकर जो ठहरी। सभी बड़े बड़े घर की बेटी जो थी, पूरे 22 साल में उसे चांदनी हुई थी और उसके 3 साल के होते होते रोहित जो है सो बीमार रहने लगा था। वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी नौकरी छूट गई थी और फिर वो मनहूस दिन भी आ गया था जब रोहित इस दुनिया से अलविदा हो चुका था। बस सास ससुर ने उसकी नौकरी के लिए दौड़ धूप की थी, पर 8वीं पास को भला कौन नौकरी दे। पति ने पूरे 12 साल सरकार की सेवा की थी। 2-3 साल से बीमार ही चल रहा था, इसलिए जैसे तैसे जोड़ करके उसे 3,000 रुपया पेंशन तय हुआ था। उसी में उसे अब गुजारा करना था। जिंदगी जैसे तैसे बीतती जा रही थी। चांदनी पढ़ लिख कर BA पास कर ली थी और किसी ने उसकी शादी करने की सोची ही नहीं थी। उसने भी जब जीद मचा दी तब आनन फानन में तीनों भाइयों ने बिना अता पता किए जैसे तैसे उसकी शादी कर दी थी। चांदनी विदा होकर ससुराल चली गई। वो सास ससुर के साथ रह गई, पर साल भर के बाद ही उसका जीना दुभर हो गया था। मार पिटाई से वो परेशान हो गई थी। आखिर मजबूरी में उसने अपने जीत पे आकर के जो है सो चांदनी का तलाक करा दिया था। बच्ची की जिंदगी तो बच गई थी, पर उस दोनों को देश निकाला मिल गया था। दोनों माँ बेटी को देश निकाला मिल गया था। सास ससुर ने खूब खोरी कुटी सुनाई थी। पहले बेटों को खा गई, अब बेटी का तलाक करा दिया। हमारे खानदान में ना ही कभी कोई विधवा हुआ है और ना ही तलाक। अब दोनों जो है सो घर से निकल जाओ। तो अब मैं इतना ही दूर तक आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। इसका दूसरा पार्ट मैं फिर से आप लोगों के समक्ष रखूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।